राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत सी दौलत इकट्ठा करके आबादी से बाहर जंगल एक सुनसान जगह पर बनाए तहखाने में सारे खजाने को खुफिया तौर पर छुपा दिया था। खजाने की सिर्फ 2 चाबियां थी, एक चाबी राजा के पास और उसके एक खास मंत्री के पास। इन दोनों के अलावा किसी भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम न था। एक रोज किसी को बताए बगैर राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकल गया। तहखाने का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और अपने खजाने को देख देख कर खुश हो रहा था और खजाने की चमक से सुकून पा रहा था। उसी वक्त मंत्री भी उस इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाजा खुला है। वो हैरान हो गया और ख्याल किया कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया था तब शायद खजाना का दरवाजा खुला रह गया होगा। उसने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाजा बंद कर दिया और वहां से चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ और दरवाजे के पास आया तो ये क्या, दरवाजा तो बाहर से बंद हो गया था। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया पर वहाँ उनकी आवाज सुनने वाला उस जंगल में कोई न था। राजा चिल्लाता रहा पर अफसोस कोई न आया। वो थक हार के खजाने को देखता रहा। अब राजा भूख और पानी की प्यास से बेहाल हो रहा था, पागलों सा हो गया था। वो हीरों के संदूक के पास गया और बोला, ऐ दुनिया के नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती सोने और चांदी के पास गया और बोला, ऐ मोती चांदी के खजाने, मुझे एक वक्त की खाना दे दे। राजा को ऐसा लगा कि जैसे मोती उसे बोल रहे हो कि तेरे सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकती। तूने सारी जिंदगी सब लोगों पर अत्याचार करके क्या मिला? राजा भूख से बेहोश हो गया। जब राजा को कुछ समय बाद होश आया तो सारे हीरे मोती बिखेर के दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पे लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था लेकिन उसके पास कागज और कलम नहीं था। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली काट कर बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिखा। उधर मंत्री और पूरा सेना लापता राजा को ढूंढते रहे पर बहुत दिनों तक राजा न मिला तो मंत्री राजा के खजाने को देखने आया। उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये सारी दौलत एक घूंट पानी और निवाला नहीं दे सकी। तो दोस्तों, सच्चाई यही है कि आखिरी समय आपके साथ आपके कर्मों के ही दौलत जाएगी। चाहे आप कितनी बेईमानी से हीरे, पैसा, सोना, चांदी इकट्ठा कर ले, सब यहीं रह जाएगा। इसलिए जो जीवन आपको प्रभु ने उपहार स्वरूप दिया है उसमें अच्छे कर्म लोगों की भलाई के काम में कीजिए। बिना किसी स्वार्थ के धन अर्जित कीजिए। अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत जो आपके सदैव काम आएगी।